बार बार दिखा रहा हूँ, उस चार्ट से मैं शुरुआत करूँगा। ये निफ्टी का टेक्निकल चार्ट है और जिसमें मैं दो लेवल्स को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज के हम आसपास हैं पिछले 3-4 दिन से। पिछली बार भी जब हम रुके थे तो यहीं रुके थे। इस लाइन की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इसको हमने कंक्लूसिवली ब्रेक किया तो बहुत दिक्कत आ सकती है मार्केट के लिए, लेकिन वो जो फॉलोइंग 20 डे में है उस तरफ आप एक बार बढ़ सकते हैं। आप देखिए, एक मार्केट का अगर आप टेक्सचर देखेंगे, चाहे राइजिंग मार्केट हो चाहे फॉलिंग मार्केट हो, इक्विलिब्रियम हमेशा 20 डेमा के आसपास आता है। तो मार्केट बीच बीच में एक बार 20 डेमा पर आता है, वो मेन रिवर्जन मार्केट का हमेशा होता है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है और कुछ नहीं तो एक पुल बैक बनता है, सिर्फ एक पुल बैक। जो पुल बैक जो है, अब ग्राफिक पे आ जाइए, जो पुल बैक है वो इसको 10 और 20 डे मूविंग एवरेज पर एक इस स्विंग में ले जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और वो 10 और 20 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर है? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीब करीब 24,000 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 24,125 पर। तो ये दो लेवल्स हैं जिनको मैं बेसिकली वॉच आउट करने वाला हूँ। अब ये अगले 3-4 दिन का व्यू, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अगला मेरा जो व्यू है ये 6 जनवरी तक का है। उसके बाद जनवरी में मार्केट का होगा सच से सामना, और वो क्या होगा? जनवरी में अर्निंग सीज़न की शुरुआत होने वाली है और सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए जनवरी में वही होने वाला है। और बहुत लोगों का मानना है कि जो होप थी पहले कि Q3 अच्छा होगा, उस होप पर पानी फिरेगा, क्योंकि Q3 भी हो सकता है कि जितना ख़राब Q2 था उतना ही हो, और इन सर्टेन केसेस शायद Q3 जो है वो Q2 से भी ख़राब हो। ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। लेकिन इस बार स्टॉक शायद उतना ना गिरे जितना पिछली बार गिरे थे, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है यहाँ से? अब ये एक बेसिक अप्रोच लेके चल रहा हूँ। उन कंपनीज पर फोकस करें जो ख़राब नंबर्स के बावजूद हायर लो बनाएंगे, मतलब जो पिछली बार लो बनाया था कंपनियों ने उनसे हायर लो बनाएंगे। अब जैसे इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अभी इस स्टॉक को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, टच भी ना करें। और एशियन पेंट ऑलरेडी Q2 के लो के नीचे है। हरमास बैठे हमारे साथ, इन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था वैसे कुछ स्टॉक्स का, उसमें एशियन पेंट्स भी शामिल था। इस साल 33% के करीब गिरा है वो स्टॉक का। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं हर्षिता जो Q2 के लो के नीचे जाने के साइन नहीं दे रहे हैं, जबकि नंबर्स उनके भी एक्सपेक्टेड है कि ख़राब आएंगे। ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं, अगले कुछ दिनों में ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं, और वो मार्केट आपको मैसेज दे रहा है कि वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जिससे मार्केट को लग रहा है कि हाँ बस अब इनका जो वर्स्ट पीरियड था वो ओवर है, और उनको आप नंबर्स के बाद खरीदिए। ये मैं एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ। देखिए, आज की तो हम अप्रोच डिस्कस करेंगे, सारे इंटरनल डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले क्वार्टर के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है, अगले महीने के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है। बड़ी थीम अगले महीने वही होगी, अर्निंग सीजन में वो कंपनियां जो Q2 के लोस को नहीं तोड़ेंगी। नंबर्स भले ही वहाँ ख़राब हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आएंगे उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनके नंबर्स ख़राब आएँ लेकिन उसके बावजूद वो पिछले क्वार्टर के लो को ना तोड़ें, वो मार्केट का साइन होगा कि वहाँ पर मार्केट को लग रहा है कि साइन ऑफ टर्न अराउंड होगा बेसिकली। अनुज, फिर ऐसी स्थिति में फिर ये क्या, ये कुछ ऐसे स्टॉक